मैंने कहा पापा जी एक रोज ये भी उतर जाएगा। मुतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु उसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फौजी भेज रखे हैं, जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक्त से मैंने ये सब्ज़ चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं, इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहां बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज फिक्र ही ना करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है, आप वहां जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर ना होगी। अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी यहाँ आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ, फिर असा जमीन पर मारकर बोला, अरे महाराज क्यों परेशान होते हो, सावरी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी ना लगने दूं। मैंने जेब से 500 रुपए निकालकर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज ये मेरी तरफ से नजर ही समझना। नोट देखकर उसकी बाछें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिए और वो मुझे दरगाह के अंदर मिसार के अकब में बने हुए एक तहखाने में ले गया। यहाँ एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सराही और प्याला भी मौजूद था। मतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तहखाने में किसी पोशीदा जगह से ताज़ा हवा आ रही थी। खुदा जाने इस शख्स ने तहखाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। महाराज तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें जरूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यहीं पहुँचा दूँ कि तुम बाहर आकर खाओगे। मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तहखाने से बाहर निकलकर मुतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाया। उसने बताया कि अभी तक मेरी तलाश में कोई फौजी नहीं आया। खाना खाकर मैं दोबारा तहखाने में चला गया और तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। मुझे सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गड़गड़ाहट और फिर उसके ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और फौजी बूटों की भारी आवाजें आने लगीं। फिर आदमियों के बोलने की आवाजें आईं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। एहतियातन मैं तख्त से उठकर तहखाने के दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर तैयार खड़ा हो गया कि अगर कोई फौजी अंदर आया तो कम से कम एक दो को तो मारकर ही मरूंगा। मेरे कान ऊपर लगे रहे। फौजी बूटों की आवाज दरगाह के अंदर तक आ गई। फौजी मेरी खोज में शायद दरगाह के बरामदे तक आ गए थे। फिर कदमों की आवाज दूर होती चली गई। ट्रक का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। फिर इंजन गरजा और उसका शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर खत्म हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में मुतवल्ली का भी ममनून हुआ। कोई निसफ घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजे पर किसी ने मखसूस दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। मेरे सामने मुतवल्ली अशरफ खड़ा था। वो तख्त पर आकर बैठ गया। मैंने बेताबी से पूछा, वो चले गए? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपने बारे में आते ही मुझे क्यों न बताया? मैंने अनजान बनकर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मैं उसे क्या बताता। मुतवल्ली ने अपने लंबे कुर्ते से तय किया हुआ हिंदी अखबार निकालकर खोला और वो सफ़ा मेरे आगे रख दिया जहां मेरी तस्वीर और खबर छपी थी। अब उससे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वो कहने लगा, एक हिंदू कर्नल और 2 सिख मेजर थे। उन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी फोटो वाला अखबार दिखाया और कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस है, ये इधर तो नहीं आया। मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो सुन होकर रह गया। हिंदू कर्नल जालंधर का था और मुझे जानता था। मैंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस अभी तक तो इधर नहीं आया, अगर आया तो खुद उसे पकड़कर थाने ले आऊंगा। फिर भी उन्होंने मेरी कोठरी, अमरूद के बाग और दरगाह के अंदर तक तलाशी ले डाली।
उन्होंने मुझे 5,000 के इनाम का लालच भी दिया। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा देता। मुझे खतरा था कि कहीं वो तहखाने का रुख ना कर लें। मैंने कमर में हाथ डालकर जहरीला सुगार अपनी मुट्ठी में थाम लिया। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। मुतवल्ली अशरफ एक भारतीय मुसलमान था। उसकी वफादारियां भारत के साथ भी हो सकती थीं, लेकिन उसने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया था। इस एतबार से मैं उस पर किसी हद तक भरोसा कर सकता था। अब अपनी शख्सियत उससे छुपाना बेसूद था। फिर भी मैंने अपने बारे में उसे एक दूसरी कहानी गढ़कर सुना दी। कहानी ये थी कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन जासूस नहीं हूँ। अपने एक दोस्त की बातों और लालच में आकर कुछ गैर मुल्की गड़ियां स्मगल करने की गरज से बॉर्डर क्रॉस किया था कि पकड़ा गया। मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाकर अमृतसर किले में ले जाकर एक सिख फौजी ने बेहद अजियत दी, लेकिन मैंने मौके से फायदा उठाते हुए सिख फौजी को हलाक कर दिया और किले से फरार होकर बटाले चला गया। वहां सर मुंडवाकर जोगी का भेष बदला और अब छुपता फिर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस होते तो भी मैं तुम्हें जरूर पनाह देता। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम से वालेहाना मोहब्बत है। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जहरीले सुगार पर मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। तुम रात के अंधेरे में निकले तब भी पकड़े जाओगे। फौजी इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गए हैं। वो तुम्हें इस स्पेस में भी पहचान लेंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये रात तो यहीं गुजारो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हारे पास बार बार भी नहीं आ सकता। हो सकता है मिलिट्री का कोई सादा लिबास वाला दरगाह के करीब रहकर मेरी निगरानी कर रहा हो। रात को वो आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मुतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटेन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।